काम सुनिश्रात छत्रसाल महाबली करियो पड़े पड़े। आज का विषय सदगुरु एवं परमात्मा। एक चर्चनी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात समझने वाली बात। इस ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवता है। एक पर सभी देवता इकट्ठे हुए। देवताओं में बहस बढ़ रही थी। बहस का विषय था इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन। तो एक देवता ने बोला ऐसे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी पृथ्वी है जिसके ऊपर समग्र ब्रह्मांड टिका हुआ है। बाकी देवताओं ने बोला ठीक है, सही बात है। तभी एक देव ने विरोध का स्वर दर्शाते हुए कहा, पृथ्वी अगर सबसे बड़ी है तो वो शेषनाग के सिर पर क्यों टिकी हुई है। कहने का तात्पर्य, शेषनाग ने अपने सिर के ऊपर पृथ्वी को खड़ा रखा है, मतलब शेषनाग पृथ्वी से बड़े। सभी बोले सही बात। तभी कोई देव वापस यहाँ के बोला, अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं इस ब्रह्मांड में तो वो शंकर जी के गले में क्यों पड़े हैं। इसका मतलब शेषनाग को शंकर जी ने धारण किया हुआ है तो शंकर जी सबसे बड़े हैं। सभी ने सर्वानुमत से स्वीकार किया इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े शंकर। तभी एक छोटे से देव ने बोला, प्रभु शंकर जी सबसे बड़े हैं तो वो कैलाश पे क्यों खड़े हैं, कैलाश पे क्यों बैठे हैं, कैलाश पे क्यों ध्यान धर रहे हैं। सभी ने बोला आश्चर्य की बात, शंकर जी कैलाश पे क्यों खड़े, मतलब वो बड़े नहीं है। तभी एक दूसरा देव बोला, अरे कैलाश पर्वत पे शंकर जी बैठे हैं तो कैलाश पर्वत तो हनुमान जी के हाथ में है, मतलब हनुमान जी बड़े हैं। अब चर्चा और धीरे धीरे उग्र होती गई। तुरंत एक देवी ने बोला, हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो वो श्री राम के चरणों में क्यों बैठे हैं, मतलब राम सबसे बड़े हैं। अब बहस और आगे बढ़ गई। तभी एक देव ने बोला, राम सबसे बड़े हैं तो वो गुरु के चरणों में क्यों बैठे हैं, गुरु के चरणों में नमन क्यों कर रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद क्यों ले रहे हैं। सर्व ने सर्वानुमत से स्वीकार किया सबसे बड़ा कोई नहीं, केवल और केवल गुरु सबसे बड़े हैं। गुरु मतलब सदगुरु, जिनका स्थान अमूल्य है, अनमोल है, सर्व ब्रह्मांड में सबसे बड़ा है। गुरु वो एक ऐसी दिया है जो परमात्मा और हमारे बीच का सेतु बनकर गुरु हमें आते हैं। गुरु परमात्मा से सब कुछ लेते हैं और समग्र संसार को लुटा देते हैं। जैसे कि एक घर के आंगन में देहरी में रखा हुआ दीपक रात के अंधकार में बाहर भी रोशनी देता है और घर में भी रोशनी देता है। गुरु का काम वही है, किसी भी मानव को, मनुष्य को, भक्त को, साधक को, सुदर्शात को परमात्मा के श्री चरणों में ले जाना, परमात्मा के दर्शन कराना, ब्रह्म ज्ञान देना, आत्मिक जागृति के पथ पर चलना, ये सदगुरु का काम है। इसलिए संत कबीर ने सही अपनी वाणी में किया है। संत कबीर क्या कहते हैं आपको मैं सुनाना चाहता हूं। संत कबीर कहते हैं, शिष्य दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान, शिष्य दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर क्या कहे, क्या कबीर बचकानी हरकत कर रहे? बहुत बड़ी विचित्र बात है, शिष्य देना तभी हमें गुरु मिलेगा। कबीर बहुत पहुंचे हुए संत थे। महामत श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो पंच वासनाओं की बात की उसमें तीसरे नंबर का स्थान
कबीर जी का था। कबीर जी को किसी काले कुत्ते ने नहीं काटा था कि शिष्य दिए गुरु मिले तो सस्ता दान है। संत कबीर स्पष्ट कहते हैं सदगुरु वो एक दरिया है जो परमात्मा से आपको मिलाता है, सच्ची राह दिखाता है, आत्म जागृति पथ पर ले जाता है, आपके हृदय मन तन और आत्मा में सोई हुई चेतना को जागृत करके परम धाम परमात्मा की ओर ले जाने का कार्य सदगुरु करते हैं। सदगुरु क्या है? संत कबीर के नाम उपकारी गुरु मिले। सदगुरु मिले तो शिष्य देकर भी ले लेना, अगर सिर देना पड़े तो भी सिर दे दो, गुरु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर दो। मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी महाराज जैसा सदगुरु पाकर छत्रसाल महाराज ने हृदय मन तन और आत्मा सब कुछ समर्पण कर दिया। छत्रसाल जी महाराज को ने स्वयं प्रभु प्राणनाथ को सदगुरु माना, अपना आराध्य माना और निदान संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म की लो समग्र विश्व में जलाई और ये ब्रह्मांड में भारत की स्वतंत्रता मुगलों से स्वतंत्रता दिला में बहुत बड़ा योगदान सदगुरु धनी प्रभु श्री प्राणनाथ का रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी सदगुरु के रूप में स्वामी श्री रामदास जी मिले और छत्रपति शिवाजी समग्र ब्रह्मांड में छत्रपति के नाम से जाने जाते। कहने का तात्पर्य, अगर गुरु शिष्य मांगता है तो शिष्य दे दो। शिष्य देने का मतलब हमारे सिर में अहंकार भरा हुआ था, अहंकार। गुरु चरणों में शिष्य को नमाना मतलब हमारे मन तन और आत्मा में जो अहंकार है, गर्व है, प्राइड है, मद मोह है, उसको गुरु चरणों में समर्पित करना। गुरु कभी शिष्य नहीं मांगता। आप सदगुरु के चरणों में शिष्य नमात हो कहने का तात्पर्य आपको अपने आपके अहंकार को स्वतः मिटा देते हो। अहंकार मिट गया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलने से मिलाने से रोक नहीं पाएगी। इसलिए सदगुरु का स्थान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कबीर की वाणी जो कहती है वो सही श्रेष्ठ कहती है। शिष्य मिलाकर केवल आशीष सदगुरु देता है, अहंकार मिटाता है। क्योंकि सदगुरु के सामने जीवन पर समर्पण करना पड़े तो भी करना हमें चाहिए। यहाँ एक बात, महाभारत काल की छोटी सी बात। कौरव और पांडव दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। उनके धनुर्विद्या शस्त्र विद्या सिखाते थे। एक छोटा सा बालक एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या शस्त्र ज्ञान सीखने गया। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा, मैं केवल और केवल राजकीय क्षत्रियों को शस्त्र विद्या सिखाता हूं, किसी और को नहीं। एकलव्य का गुरु के प्रति इतना समर्पण था, स्नेह था, प्रेम था, निष्ठा, प्रमाणिकता थी। जंगल में गए, गुरु द्रोण की प्रतिमा को बनाया, उनके सामने धनुर्विद्या ऐसी सीखी। समय की बात है जब कुत्ता दौड़ रहा था, कौरव पांडव पीछे थे। अर्जुन ने बाण चला, फिर भी उसके पहले एकलव्य के बाण ने कुत्ते का मुंह बंद कर लिया। इससे अर्जुन सोचने लगे, एकलव्य तो सीखने नहीं आए, इतने बड़े धनुर्विद्याधारी कैसे बने? द्रोणाचार्य ने बोला, मैंने जिसको सिखाया वो राजकीय परिवार क्षत्रिय है। तो उन्होंने छोटा सा और समय की बात है, एकलव्य को बोला, आपने किससे सीखा है? एकलव्य ने बोला, सिखाने वाले गुरु भी आप हो, सदगुरु भी आप हो, आप ही मेरे गुरु। द्रोणाचार्य ने उनसे दक्षिणा मांगी, गुरु दक्षिणा। एकलव्य ने एक क्षण का भी सोचने के लिए समय नहीं लिया, अपना अंगूठा दाएं हाथ का काट के दे दिया। अंगूठा काटना मतलब संपूर्ण धनुर्विद्या का नेस्त नाबूद होना, शस्त्र विद्या नेस्त नाबूद हो गई। द्रोणाचार्य अचंभित हो गए, अवाक हो गए। एकलव्य आपने क्या किया? आपने अपना अंगूठा काट दिया। बोले, प्रभु
अगर आप मेरा शिष्य मांगते तो मैं आपको शिष्य भी समर्पण कर देता है, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, शस्त्र विद्या सिखाने वाले आप गुरु हो। ऐसा समर्पण, निष्ठा, प्रामाणिकता गुरु के प्रति अगर होगी तभी हम परमात्मा, पूर्णब्रह्म परमात्मा से राजी सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब भी सदगुरु का सत्संग चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहा है, हमारा तन तो वहां बैठा है, लेकिन मन इतना चंचल है कहीं और भटकता है। इस मन को मैंने गधे के समान रखा है, चंचल है, हर वक्त भौंकता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है। तन तो वहां बैठा है सत्संग में, लेकिन मन कहीं और भटकता है। इसलिए अपने अंतरात्मा की चेतना को जागृत करो, सदगुरु के चरणों में जाओ। जिस तरह महाराज छत्रसाल ने पिया प्राणनाथ को सदगुरु और अपना आराध्य मान के इस ब्रह्मांड में नरवीर हिंद केसरी बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल आज देवी अवतार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे सदगुरु के चरण कमल हमें पकड़ना चाहिए। हमारा मन वो गधा है, चंचल, हर पर हर क्षण भागता रहता है। उस चंचल मन को पकड़ो, संयमित करो। इसलिए सच्चे सदगुरु का साथ होना, सानिध्य होना हर एक भक्त सुंदर साथ साधक के लिए जरूरी है। पिया प्राणनाथ यह स्पष्ट कहते हैं, कर प्रज्ञान लागू चरण। पिया प्राणनाथ परमात्मा से यही दुआ कहते हैं, प्रभु आपने मुझे जो तारतम्य ज्ञान की निधि दी है, उस निधि को मैं सभी सुंदर साथ में बांटना चाहता हूं। आज का विषय हमने सदगुरु कौन है, कैसे, हमें कैसा समर्पण करना चाहिए, इस बात के लिए पुष्टि की प्रणाम।